Assalamualaikum. Let's talk about rational expression. राइट, रैशनल एक्सप्रेशन को समझने के लिए पॉलिनोमियल्स को पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वीडियो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं और मैं कार्ड्स में भी अटैच कर रही हूँ जहाँ से आप पहले पॉलिनोमियल्स की वीडियो देख सकते हैं, फिर ही आप रैशनल एक्सप्रेशन को समझ सकते हैं। राइट, चलिए सो नाउ लेट्स स्टार्ट रैशनल एक्सप्रेशन। रैशनल एक्सप्रेशंस कौन सी एक्सप्रेशन होती है? एक्सप्रेशन विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म, वो सारी एक्सप्रेशंस जो इस फॉर्म में लिखी जा सके उनको हम कहते हैं रैशनल एक्सप्रेशन। सिर्फ और सिर्फ वही एक्सप्रेशंस जो इस फॉर्म में लिखी जा सके उसको हम बोलेंगे रैशनल एक्सप्रेशन। और अब ये फॉर्म है क्या? ये फॉर्म में px ओवर qx, मतलब ये पूरी चीज़ क्या है? फ्रैक्शन में है। इस फ्रैक्शन में एक न्यूमरेटर मौजूद है हमारे पास और एक डिनोमिनेटर मौजूद है हमारे पास। मतलब कि ये न्यूमरेटर मैंने लिखा है पॉलिनोमियल, इस न्यूमरेटर का पॉलिनोमियल होना बहुत इंपॉर्टेंट है और सिमिलरली इस डिनोमिनेटर का भी पॉलिनोमियल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ ये पॉलिनोमियल, ये डिनोमिनेटर दैट इज qx ज़ीरो नहीं हो सकता, इसको नॉन ज़ीरो होना है और पॉलिनोमियल होना है। मतलब ये px को भी पॉलिनोमियल होना चाहिए और इस qx को ज़ीरो के अलावा पॉलिनोमियल होना चाहिए। जब ये न्यूमरेटर भी पॉलिनोमियल होगा और डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल होगा तो सिर्फ और सिर्फ उन कंडीशंस में उस एक्सप्रेशन को हम रैशनल एक्सप्रेशन बोलेंगे। राइट, इसकी एग्जाम्पल पर आ जाते हैं, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास x² + 1 डिवाइडेड बाय x। राइट, तो x² + 1, इसमें फर्स्ट हमारे पास न्यूमरेटर क्या है? हमारे पास x, हम 1 बाय 1 चेक करते हैं कि न्यूमरेटर क्या हमारे पास पॉलिनोमियल है और क्या डिनोमिनेटर हमारे पास पॉलिनोमियल है। न्यूमरेटर पॉलिनोमियल है या नहीं, उसके लिए आपको पता है कि x, मैंने आपको पॉलिनोमियल की जो वीडियो है उसमें बताया था कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो इसके लिए अगर आपको पता है कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं तो आप इसे डिसाइड कर सकते हैं कि क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं। राइट, तो जैसे x², x की पावर हमारे पास क्या है? x की पावर या तो पॉजिटिव इंटीजर हो सकती है या ज़ीरो हो सकती है। यहाँ पर x की पावर हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये हो गया। और इसका कोफिशिएंट दैट इज़ a, जो a हमने पढ़ा था a0, a1, a2, तो उसको कोई भी रियल नंबर होना चाहिए। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है? 1 है। राइट, अगर कुछ भी नहीं है 1, तो मतलब a हमारे पास 1 है और a हमारे पास 1 हो भी सकता है क्योंकि a 1 इज़ अ रियल नंबर। a हमारे पास कोई भी रियल नंबर हो सकता है और x की पावर पॉजिटिव इंटीजर या ज़ीरो हो सकती है। राइट, अब दूसरी टर्म पे जा जाते हैं। दूसरी टर्म पे भी a जो है हमारे पास 1 ही है और x तो मौजूद ही नहीं है। जब x मौजूद नहीं होता तो हम क्या करते हैं? हम x की पावर को ज़ीरो लेते हैं क्योंकि ये भी पूरा 1 के इक्वल होता है, तो हम इसको एक्सक्लूड कर देते हैं। तो अगर जहाँ पे x मौजूद नहीं होता तो हम लिखते हैं x की पावर 0। राइट, तो ये वाली टर्म भी पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रही है, ये वाली टर्म भी, मतलब ये पूरा ओवरऑल एक पॉलिनोमियल है। तो न्यूमरेटर तो हमारे पास पॉलिनोमियल हो गया। राइट, अब हम डिनोमिनेटर को चेक कर लेते हैं। डिनोमिनेटर है हमारे पास x। अब यहाँ पे x देखने के लिए सबसे पहले a देखेंगे, इसका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है? 1 है, तो 1 हो सकता है। आपको पता है a कोई भी रियल नंबर हो सकता है। राइट, a कोई भी रियल नंबर हो सकता है और 1, तो 1 रियल नंबर है, तो इसलिए एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। सेकंड कंडीशन क्या है कि x की जो भी पावर होगी उसको या तो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए या वो 0 होना चाहिए। यहाँ पे x की पावर क्या है? 1, तो x की पावर जो है वो 1 है हमारे पास, तो 1 पॉजिटिव इंटीजर है, तो सेकंड कंडीशन भी हमारे पास क्या हो गई? सेटिस्फाई हो गई। तो ये पूरे को हम कह सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल है, मतलब डिनोमिनेटर भी हमारे पास पॉलिनोमियल है। तो रैशनल एक्सप्रेशन की कंडीशन क्या थी कि न्यूमरेटर भी पॉलिनोमियल होना चाहिए, डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल होना चाहिए। इसमें न्यूमरेटर को हमने पॉलिनोमियल प्रूफ कर दिया और डिनोमिनेटर को भी हमने पॉलिनोमियल प्रूफ कर दिया। तो ये ओवरऑल क्या है? एक रैशनल एक्सप्रेशन है। सही हो गई बात। अब दूसरी एग्जांपल पर आते हैं। दूसरी एग्जांपल में फिर से हम यही चेक करेंगे, पहले न्यूमरेटर को चेक करेंगे कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं। सबसे पहले न्यूमरेटर को लिख लेते हैं 3x³ + 4x² + 2x + 1।
तो इस 3x² + 4x³ इसको हम चेक करेंगे। तो जैसे 1 बाय 1 करके टर्म्स चेक कर लेते हैं। यहाँ पे a हमारे पास 3 है और a 3 रियल नंबर है और x की पावर 3 है, x की पावर 3 फिर से मैं एक बार बता दूँ कि x की पावर्स पॉजिटिव इंटीजर हो सकती हैं और उनके कोफिशिएंट्स कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। सबसे पहले हम सबके कोफिशिएंट चेक कर लेते हैं, फिर हम इसकी x की पावर्स चेक कर लेते हैं। इसका कोफिशिएंट 4 है, इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, सारे नंबर्स हैं। तो और a तो कोई भी पॉइंट में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। तो a की कंडीशन तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई कि सारे a जो हैं वो रियल नंबर्स हैं। अब x की पावर्स 3, 2, 1 और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 0, 3, 2, 1, 0 ये सारे क्या हैं, पॉजिटिव इंटीजर हैं। x की पावर पॉजिटिव इंटीजर या 0 हो सकती है। तो सेकंड कंडीशन भी हमारे पास सेटिस्फाई हो गई। तो ये तो हमारे पास न्यूमरेटर तो हमारे पास क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। अब डिनोमिनेटर, राइट, डिनोमिनेटर 4x। अच्छा, अब 4x के अंदर फिर से a कैन बी एनी रियल नंबर। तो a तो है हमारे पास, फर्स्ट कंडीशन हो गई सेटिस्फाई। और सेकंड x की पावर कुछ भी नहीं है, मतलब 1। x की पावर 1 है तो वो भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, 1 इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो ये फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, a रियल नंबर है। और सेकंड कंडीशन x की पावर पॉजिटिव इंटीजर या 0 पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो डिनोमिनेटर भी हमारे पास क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। सही है, न्यूमरेटर भी पॉलिनोमियल हो गया, डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल हो गया। तो रैशनल एक्सप्रेशन की जो कंडीशन थी कि न्यूमरेटर ने भी पॉलिनोमियल होना है और डिनोमिनेटर ने भी पॉलिनोमियल होना है, वो कंडीशन हमने प्रूव कर दी। तो हम इसको बोल सकते हैं कि इट इज़ अ रैशनल एक्सप्रेशन, राइट। अब थोड़ी सी बात उसकी कर लेते हैं कि वो एक्सप्रेशन जो रैशनल एक्सप्रेशन नहीं होती, राइट। फॉर एग्जाम्पल √x/1, √x में 1 तो हमारे पास पॉलिनोमियल होता है, लेकिन √x दैट इज x की पावर हाफ, x की पावर हमारे a तो अगर इसमें पीछे देखा जाए इसका कोफिशिएंट 1, तो 1 तो हमारे पास रियल नंबर, a तो हमारे पास रियल नंबर हो सकता है। तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, लेकिन x की पावर पॉजिटिव इंटीजर या 0 हो सकती है। और हमें पता है कि हाफ पॉजिटिव इंटीजर नहीं होता, ना कि हाफ 0 के इक्वल होता है। तो न्यूमरेटर जो है हमारा वो पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। जबकि डिनोमिनेटर हमारे पास पॉलिनोमियल है तो भी ये एज अ होल रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है, तो भी ये एज अ होल रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि इसका न्यूमरेटर पॉलिनोमियल नहीं था। बेशक डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल था, लेकिन रैशनल एक्सप्रेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए न्यूमरेटर को भी पॉलिनोमियल होना चाहिए और डिनोमिनेटर को भी पॉलिनोमियल होना चाहिए, राइट। Thank you very much.